नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह रेलवे या फिर एसएससी, प्रीवियस ईयर के पेपरों के जीके जीएस का रिवीजन मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और रेलवे एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी 10+2 का एग्ज़ाम अगले महीने से शुरू हो रहा है। तो आप लोग एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर का एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर कर लें। इससे आप लोगों को जीके जीएस व करंट के प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा और लेवल किस टाइप का इस वर्ष पूछा जा रहा है ये भी आइडिया लग जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस वर्ष बोर्ड द्वारा किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था कंप्यूटर का है, सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए किस विंडोज ओएस टूल का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, यदि आप एमएस पावर पॉइंट 2019 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन से टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स की मूल फॉर्मेटिंग जैसी ही बनी रहती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपटूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये पिच ब्लेंड में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, अरिजीत सिंह को 2025 में किस क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा कला के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा देश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी करेगा। तो आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी करेगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में कौन सा शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा संवहन धाराएं बनाना शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो आंसर हो जाएगा चेन्नई शहर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है। तो आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना था। तो आंसर हो जाएगा 2.72 लाख करोड़ रुपए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का निम्न में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस एक्सेल 365 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। तो आंसर हो जाएगा Ctrl+P का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर होगा एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में प्रति
टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? तो आंसर होगा समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावरपॉइंट 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+N को नहीं दबाया जाता। नई स्लाइड बनाने के लिए Ctrl+M को दबाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा कोया विद्रोह ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 25-26 में पेश की गई टन भार कर योजना किस क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पोत परिवहन गतिविधियों पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था लोक अदालत की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो आंसर होगा प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है पहली पंचवर्षीय योजना हाईरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है दूसरी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस योजना के रूप में जानी जाती है जिस पर तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सत्य हैं। अगला प्रश्न था जुलाई 24 में किसे मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मार्च 25 में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच त्रैमासिक जुलाई सितंबर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांग के कारण निम्न में कौन सी वस्तु भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुई है? तो आंसर हो जाएगा तांबा शामिल हुआ है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में कौन सा अवनदवाद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मंजीरा जो है अवनदवाद नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला कंप्यूटर का प्रश्न यदि आप MS एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को इस प्रकार सहेजना चाहते हैं कि केवल देखने की अनुमति हो तथा एडिटिंग प्रतिबंधित हो तो आपको किस फीचर का उपयोग करना चाहिए? तो आंसर होगा रीड ओनली मोड का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा गांधार क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था नवंबर 24 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 24 पेश किया। निम्न में कौन सी विधेयक की प्रमुख विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा डिजिटल समाचार
प्रसारकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था मार्च 25 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली राज्य ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्न में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी। तो आंसर होगा विधान परिषद में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में अंतर्ग्रथन प्रभाविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो आंसर होगा तंत्र प्रेषी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्राहियों की संख्या पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आंसर होगा वस्त्र और परिधान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना होता है। तो आंसर होगा 30 किलोवाट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा किस गुफा में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा उंडावली गुफाओं में पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो। अगला था भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो आंसर हो जाएगा धारा पट्टा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला मार्च 25 में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा जन औषधि दिवस को मनाया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो आंसर हो जाएगा वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था IMF की अप्रैल 25 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनैतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई है। तो आंसर हो जाएगा 0.1% की गिरावट आई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंधित लगाता है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पाम के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन था भारत सरकार द्वारा 21 में एक नई केंद्र परियोजना जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पाम है शुरू की गई है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है इनका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। तो कथन सेकंड भी सत्य है। कथन थर्ड है मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 2025-26 से 30-31 तक आयल पाम के वृक्षारोपण के तहत 6.5
लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र लाना है, तो कथन थर्ड असत्य है, तो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल फर्स्ट और सेकंड कथन सत्य हैं। अगला था अप्रैल 25 में किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है, तो आंसर हो जाएगा CHESS, जिसे उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र कहते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।